Hello everyone, I'm Sumit Bhandari. I'm a faculty of mathematics and I welcome you all to my YouTube channel Mathematic. आज हम बात करेंगे बेसिक टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी पे, जो ना सिर्फ क्लास 11th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बल्कि क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। दिस इज सो बिकॉज अगर आपको पता हो कि कौन कौन से बेसिक टर्म्स आप प्रोबेबिलिटी में यूज करने वाले हैं तो डेफिनेटली आप प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस को बहुत अच्छी तरीके से समझ सकेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये इंट्रोडक्शन वीडियो है एक्सरसाइज 16.1 एंड 16.2 क्लास 11th एनसीईआरटी के लिए। आखिरी तक बने रहिएगा इस वीडियो में। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप डेफिनेटली एक्सरसाइज 16.1 एंड एक्सरसाइज 16.2 बहुत ही अच्छे से सॉल्व कर सकेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सारे टॉपिक्स हैं जो हमने कवर करने हैं। फर्स्ट टॉपिक है प्रोबेबिलिटी, फिर हम देखेंगे ट्रायल क्या होता है, एक्सपेरिमेंट क्या होता है, रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, फिर सैंपल स्पेस पे डिस्कशन करेंगे, इवेंट्स पे डिस्कशन करेंगे, फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इवेंट्स देखेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 11th के लिए भी, क्लास 12th के लिए भी। फर्स्ट सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज प्रोबेबिलिटी। तो दोस्तों आपने अपनी डेली लाइफ में बहुत ये वर्ड यूज किया होगा कि प्रोबेबली शायद आज बारिश हो, प्रोबेबली ऐसा हो, प्रोबेबली वैसा हो। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है किसी चीज के होने या ना होने के चांसेस, या यूं कह लें किसी चीज के होने या ना होने के कितने चांसेस है, ये हमको प्रोबेबिलिटी से पता चलता है। तो डेफिनेशन पे अगर हम आए तो प्रोबेबिलिटी इज द चांस ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट व्हेन मेजर्ड क्वांटिटेटिवली। क्वांटिटेटिवली का मतलब यहां पे है कि हम 0% से 100% तक किसी चीज के होने या ना होने का डिस्कशन करेंगे। 0% का मतलब अगर किसी चीज के होने के बिल्कुल ही चांसेस नहीं है, मतलब 0% यानी कि 0, तो आप कहेंगे कि प्रोबेबिलिटी 0 है। वैसे ही अगर किसी चीज के होने के 100% चांसेस है तो आप कहेंगे कि प्रोबेबिलिटी 100% है। 100% का मतलब होता है 1। तो 0 से लेके 1 तक किसी भी चीज के होने या ना होने के चांसेस होते हैं जो हम प्रोबेबिलिटी में डिस्कस करेंगे। टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी, तो देखिए क्लास 9 से प्रोबेबिलिटी स्टार्ट हो जाती है हमारे सिलेबस में। क्लास 9 में हमने पढ़ी थी एक्सपेरिमेंटल और एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी, फिर 10th में हमने देखा था थियोरिटिकल और क्लासिकल प्रोबेबिलिटी, फिर उसके बाद एक्सियोमेटिक अप्रोच टू प्रोबेबिलिटी हमने पढ़ना है 11th में, और फिर 12th में हम पढ़ेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो चलिए अब देखते हैं कि ट्रायल क्या होता है। ये तो थी प्रोबेबिलिटी की बातें, अब ट्रायल क्या होता है। इट इज द परफॉर्मेंस ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। व्हाट डज इट मींस? किसी भी एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करना ट्रायल कहलाता है। फॉर एन एग्जाम्पल, थ्रोइंग अ डाइस और टॉसिंग अ कॉइन। मतलब अगर आप डाइस थ्रो कर रहे हैं या आप एक कॉइन से टॉस कर रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा? ट्रायल कहलाएगा। थर्ड टर्म आता है एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट क्या होता है? ऐसा ऑपरेशन जिसके वेल डिफाइंड आउटकम्स हो, जिसके वेल डिफाइंड आउटकम्स हो। ये ध्यान रखिएगा, वेल डिफाइंड आउटकम्स से मेरा मतलब है, एग्जांपल देखिए, अगर आपने डाइस फेंकी तो यू आर वेरी श्योर कि या तो 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा या 6 आएगा। आपको पता है कि क्या आएगा, ये एकदम वेल डिफाइंड है। ऐसा नहीं होगा कि 5.2 आ गया, 5.1 आ गया, नो। आपको पता है कि क्या आएगा और वो बिल्कुल वेल डिफाइंड होगा कि हाँ जो आ रहा है वो डिफाइंड होगा, वो रियल वैल्यू होगी। वैसे अगर आप कॉइन टॉस किए, आपको पता है या तो हेड मिलेगा या टेल मिलेगा, तो इसका मतलब क्या है? वेल डिफाइंड आउटकम्स अगर हमको मिलते हैं किसी ऑपरेशन के तो हम उसको एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। अगली बात आती है रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो ये रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या होता है? तो रैंडम एक्सपेरिमेंट उस एक्सपेरिमेंट को कहते हैं जिसकी पहली चीज सारे ही आउटकम्स एडवांस में हमें पता होने चाहिए। कहने का मतलब है ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसके कितने आउटकम्स आ सकते हैं ये हमको पहले से ही पता हो। जैसे आपने कॉइन टॉस किया तो आपको पता है या हेड आएगा या टेल आएगा, तो वो एक रैंडम एक्सपेरिमेंट हुआ। वैसे ही अगर आप डाइस फेंकेंगे तो आपको पता होगा कि 1 से लेके 6 तक ही कोई ना कोई नंबर आएगा। दूसरी बात, आप ये नहीं कह सकते कि आएगा क्या। जैसे आपने कॉइन टॉस किया, आप टॉस करेंगे, आपको पता है या तो हेड आएगा या टेल आएगा, बट आप परफेक्टली एग्जैक्टली ये नहीं बता सकते श्योरली कि हेड ही आएगा या टेल ही आएगा।
वैसे ही अगर आपने डाइस फेंकी तो जब तक आप शकुनी मामा नहीं हैं या आप भगवान नहीं हैं, आप ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि कौन सा नंबर आएगा। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट्स को हम बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट, और हम रैंडम एक्सपेरिमेंट की ही बातें करेंगे प्रोबेबिलिटी में। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे मैंने अभी आपको बताया टॉसिंग अ कॉइन और थ्रोइंग अ डाइस, मैं जानबूझ के ये एग्जाम्पल्स लेके चल रहा हूं ताकि आप बेहतर समझ सकें कि इन टर्म्स का एक्चुअली में मीनिंग क्या है। फिर आता है सैंपल स्पेस, बहुत इंपॉर्टेंट बात। सैंपल स्पेस होता है किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट के जितने भी आउटकम्स होते हैं उनका सेट सैंपल स्पेस कहलाता है। आई रिपीट, किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट के टोटल जितने भी आउटकम्स, जितने भी पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं या होते हैं, उनका सेट ही सैंपल स्पेस कहलाता है। सैंपल स्पेस को हम कैपिटल एस से डिनोट करते हैं। हर एलिमेंट सैंपल स्पेस का सैंपल पॉइंट कहलाता है, यानी कि जितने भी आउटकम्स हैं हम उन्हें सैंपल पॉइंट भी कहते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपने एक डाइस थ्रो करी तो सैंपल स्पेस क्या होगा? 1 2 3 4 5 एंड 6 का सेट। इसमें 1 भी सैंपल पॉइंट कहलाएगा, 2 भी सैंपल पॉइंट कहलाएगा, एंड सो ऑन। अगला बहुत इंपॉर्टेंट, अगेन इवेंट। हम इवेंट बार बार यूज करेंगे। 12th में भी जो हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे उसमें भी हम इवेंट का बार बार ये इवेंट वर्ड यूज करेंगे, तो आपको पता होना चाहिए इवेंट क्या होता है। इवेंट कुछ ऐसा है जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हम इंटरेस्टेड हैं। बहुत सरल शब्दों में कहूं तो ऐसी कोई चीज जिसकी हम प्रोबेबिलिटी निकालना चाहते हैं, ऐसा कोई इंसिडेंट, ऐसी कोई बात जिसकी हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करना चाहते हैं। और इवेंट जो होता है वो सैंपल स्पेस से ही आता है। जो रैंडम एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं तो उससे जो सैंपल स्पेस एसोसिएटेड है उसी में से ही कोई ना कोई इवेंट होता है, क्योंकि आपने जब रैंडम एक्सपेरिमेंट किया तभी तो आप उसी के आउटकम्स में से ही चाहेंगे ना कि कौन सा आउटकम की प्रोबेबिलिटी आप फाइंड करना चाहते हैं। तो इवेंट जो है वो सैंपल स्पेस का ही सबसेट होता है। ये बात आपको आगे और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए आपने कॉइन टॉस किया 2 बार, आपने एक कॉइन को 2 बार टॉस किया, तो सैंपल स्पेस क्या क्या आएंगे? हेड हेड हो सकता है, पहले में भी हेड दूसरे में भी हेड हो सकता है, दोनों में टेल टेल हो सकता है, पहले में हेड दूसरे में टेल हो सकता है, पहले में टेल दूसरे में हेड। तो ये 4 आउटकम्स हो सकते हैं जो कि जिनका सेट हम क्या कहेंगे? सैंपल स्पेस है। फाइन। अब आगे देखिए, मान लीजिए मैं चाहता हूं कि मैं उन इवेंट्स, उन आउटकम्स की प्रोबेबिलिटी निकालना चाहता हूं जिनमें एग्जैक्टली एक हेड आया है। आई रिपीट, से फॉर एन एग्जाम्पल, मैं चाहता हूं ऐसे इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी फाइंड करूं जिसमें एग्जैक्टली एक हेड आया है। तो आप बोलेंगे सर फिर आप तो सिर्फ इन्हीं दो सैंपल पॉइंट से या इन्हीं 2 आउटकम्स में इंटरेस्ट रखते हैं। कौन कौन से 2 आउटकम्स? हेड टेल एंड टेल हेड। ऐसा क्यों? क्योंकि मैं क्या चाहता हूं? एग्जैक्टली 1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करना चाहता हूं। तो ये 2 ही इवेंट्स मेरे काम के हैं। बाकी हेड हेड और टेल टेल जो सैंपल स्पेस में से है वो मेरे काम के नहीं है, क्योंकि उनमें एग्जैक्टली 1 हेड नहीं आया है। तो आई होप यहां तक आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। तो ये ऐसे आउटकम्स हैं जिनमें मैं इंटरेस्टेड हूं। तो ये क्या होंगे? इनके जो सेट होंगे वो मेरे लिए इवेंट्स कहलाएंगे। तो HH और TT मेरे काम के नहीं है, क्योंकि मैं ऐसे इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी फाइंड करना चाहता हूं, ऐसे आउटकम्स की प्रोबेबिलिटी फाइंड करना चाहता हूं जिनमें एग्जैक्टली एक हेड आया है। तो 2 ही आउटकम्स मेरे काम के हैं, वो हैं हेड टेल एंड टेल हेड, और उनका सेट ही क्या कहलाएगा? एक इवेंट कहलाएगा। और इवेंट में मुझ पे डिपेंड करेगा मैं किस आउटकम की प्रोबेबिलिटी फाइंड करना चाहता हूं। तो आई होप आपको इवेंट अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब आता है डिफरेंट केसेस ऑफ इवेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। ये जितने भी टर्म्स मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, क्योंकि ये एक बार अगर आप समझ गए तो क्लास 12 तक आपको दोबारा कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होगा किसी भी टर्म्स को लेकर। तो चलिए देखते हैं डिफरेंट केसेस ऑफ इवेंट्स। उनमें सबसे पहला आता है सिंपल इवेंट या एलिमेंट्री इवेंट। बहुत आसान सी बात है, सिंपल इवेंट या एलिमेंट्री इवेंट, नाम से ही पता चलता है ऐसा इवेंट जिसमें एक ही सैंपल पॉइंट हो, हम उन्हें एलिमेंट्री इवेंट कहते हैं। आई रिपीट, ऐसा इवेंट जिसमें एक ही आउटकम हो या एक ही सैंपल पॉइंट हो, हम उन्हें एलिमेंट्री इवेंट कहते हैं। एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से क्लियर होगा। मान लीजिए मैंने एक कॉइन टॉस किया तो, और मैं चाहता हूं कि हेड आए,
मैं चाहता हूं कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो मेरे इवेंट में सिर्फ कौन आएगा, हेड आएगा। तो ऐसे इवेंट को मैं क्या कहूंगा, एलिमेंट्री इवेंट कहूंगा। अगली बात, कंपाउंड या कंपोजिट या मिक्स्ड इवेंट। इसका मतलब क्या होता है, ऐसा इवेंट जिसमें एक से ज्यादा आउटकम या एक से ज्यादा सैंपल पॉइंट हो, हम उन्हें कंपाउंड या कंपोजिट या मिक्स्ड इवेंट्स कहते हैं। फॉर एन एग्जांपल, अगर मैंने कॉइन को टॉस किया 2 टाइम्स तो ये सैंपल स्पेस आएगा। अभी हमने डिस्कस किया था हेड हेड, टेल टेल, हेड टेल एंड टेल हेड। अब मैं चाहता हूं कि एग्जैक्टली 1 हेड निकालने की प्रोबेबिलिटी, तो मेरे लिए जो इवेंट है वो क्या होगा, उसमें एग्जैक्टली 1 हेड आया तो 2 आउटकम्स आ रहे हैं, कौन कौन से, हेड टेल और टेल हेड। मैं ऐसे आउटकम्स की प्रोबेबिलिटी निकालना चाहता हूं जिसमें एग्जैक्टली 1 हेड आ रहा है, वो मेरे लिए इवेंट होगा। उसमें 2 आपके सैंपल पॉइंट आएंगे या 2 आउटकम्स आएंगे, कौन कौन से, हेड एंड टेल एंड हेड। तो इसमें देखिए आप, एक से ज्यादा आउटकम आ गया इस इवेंट में, इसलिए हम इसे कहेंगे कंपाउंड या कंपोजिट या मिक्स्ड इवेंट। अगला आता है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का मतलब होता है, हम अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं, इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी। जैसे मान लीजिए एस सैंपल स्पेस है, ठीक है, किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट के साथ एसोसिएटेड है। आपने कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट किया तो उसका कोई ना कोई सैंपल स्पेस होगा, और मान लेता हूं कि कोई एक ई इवेंट है उसी के साथ जुड़ा हुआ, उसी सैंपल स्पेस के साथ जुड़ा हुआ। तो उस इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी अगर मैं निकालना चाहता हूं, उसका मतलब मैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट की बात कर रहा हूं। इवेंट ऑफ नॉन ऑकरेंस ऑफ ई इज कॉल्ड द कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट ऑफ ई। मैं चाहता हूं कि वो इवेंट ई ना आए, तो उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो मैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट फाइंड करूंगा। इसको हम नॉट ई भी कहते हैं। जैसे मान लीजिए लास्ट एग्जांपल में हमने देखा था एग्जैक्टली 1 हेड आए उसकी प्रोबेबिलिटी। तो एक इवेंट मैंने डिफाइन किया एग्जैक्टली 1 हेड वाला, उसमें क्या क्या है, हेड टेल एंड हेड। तो इवेंट ई ना हो, नॉट ई, तो उसमें क्या आ जाता, ऐसे आउटकम्स आते जिनमें एक से ज्यादा या एक से कम हेड आ रहा होता, जैसे हेड एंड और टेल टेल, 2 ही ऑप्शन बचते। तो नॉट ई मतलब ई नहीं होना चाहिए। ई को छोड़ के अलावा सारे एलिमेंट्स सैंपल स्पेस के उस कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट के अंदर आ जाएंगे। इसको हम ई बार या ई डैश या ई सुपरस्क्रिप्ट सी से भी डिनोट करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, बहुत आसान बात है। जैसे मान लीजिए सैंपल स्पेस एस है, 1 2 3 4 5 6 ये सैंपल आपके पॉइंट्स हैं, ठीक है, ये आउटकम्स हैं। अब मान लेता हूं एक इवेंट मैंने ए डिफाइन कर दिया 1 3 5। आप कह सकते हैं 1 3 5 डिफाइन किया तो मैंने बोला होगा कि इवेंट ए क्या है, गेटिंग ऑड नंबर्स। मान लेता हूं ये सैंपल स्पेस डाइस मैंने एक थ्रो करी तो उससे एसोसिएटेड हो सकता है। तो एस अगर 1 2 3 4 5 6 है और मैंने ए डिफाइन किया 1 3 5, तो नॉट ए या कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट ऑफ ए या कॉम्प्लीमेंट्री ए क्या होगा, ए बार या ए सुपरस्क्रिप्ट सी, जो क्या होगा 1 3 5 को छोड़ के जितने भी और एलिमेंट्स या जितने भी और सैंपल पॉइंट्स या आउटकम्स सैंपल स्पेस में आ रहे हैं वो सारे आ जाएंगे। मतलब आप सैंपल स्पेस में से इवेंट ए के एलिमेंट्स माइनस कर देंगे और जो बचेगा वो किस में आ जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट ऑफ ए में आ जाएगा, जिसको हम ए बार या ए सुपरस्क्रिप्ट सी से भी डिनोट करते हैं। तो अगर ए 1 3 5 है तो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट ऑफ ए क्या आएगा, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट ए क्या आएगा, 2 4 6 आएगा। अगला आता है इक्वली लाइकली इवेंट। देखिए यहां पे जैसा नाम है बस वैसा ही एग्जैक्टली इनकी वर्किंग होती है। इक्वली लाइकली इवेंट, देखिए मान लीजिए अब 2 या 2 से ज्यादा ऐसे इवेंट्स हैं जिनके होने के चांसेस एकदम बराबर हैं, तो आप कहेंगे कि वो इक्वली लाइकली इवेंट्स हैं। फिर से समझिए, 2 या 2 से ज्यादा ऐसे इवेंट्स जिनके होने के चांसेस एक जैसे हो, हम उन्हें कहते हैं इक्वली लाइकली इवेंट्स। ये एग्जांपल से आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखिए एग्जांपल है, इन अ थ्रो ऑफ डाई, आपने एक डाई फेंकी, सारे जो 6 फेसेस हैं उनकी प्रोबेबिलिटी एक जैसी है, मतलब उनके आने के चांसेस क्या है, एक जैसे। आप नहीं कह सकते कि 1 ज्यादा आएगा इनमें से, या आप ये कह नहीं सकते कि 6 ही ज्यादा आएगा या 5, नहीं, सबके आने के चांसेस एक जैसे हैं। अभी मैं प्रोबेबिलिटी के टर्म पे ज्यादा बातें नहीं कर रहा, अभी मैं नॉर्मल बात करूं तो आप समझने की कोशिश करें कि अगर आपने डाइस फेंकी तो आप ये नहीं कह सकते कि सर 2 ज्यादा आएगा या 3 ज्यादा बार आएगा या 4 ज्यादा बार आएगा, नहीं, सभी के आने के चांसेस इक्वल हैं।
तो हम इन्हें कहेंगे इक्वली लाइकली इवेंट। वैसे ही मान लीजिए अगर मैंने सिक्का उछाला तो आप बोलेंगे सर जितने चांसेस हेड के आने के हैं उतने ही चांसेस टेल के भी आने के हैं, तो वो भी क्या हो गए, इक्वली लाइकली इवेंट हो गए। नेक्स्ट आता है एग्जॉस्टिव इवेंट। मान लीजिए E1, E2, E3 से n नंबर ऑफ इवेंट्स हैं, ठीक है, और वो किसके इवेंट्स हैं, सैंपल स्पेस के इवेंट्स हैं। मतलब किसी सैंपल स्पेस से आपने n इवेंट्स लिए। अब वो इवेंट्स किस टाइप के हैं कि अगर आपने उनका यूनियन निकाला, ध्यान रखिएगा यहां पे कंडीशंस हैं कि आपने n इवेंट्स लिए जो किसी एक सैंपल स्पेस S से जुड़े हुए थे, एसोसिएटेड थे। अब आपने क्या किया, उन सभी का, पहली कंडीशन ये, आपने उन सभी इवेंट्स का जब यूनियन फाइंड किया तो वो आपको क्या मिल गया, पूरा का पूरा सैंपल स्पेस मिल गया, पहली कंडीशन। दूसरी बात, जब भी कभी ऐसा हो तो आप क्या कहेंगे कि ये एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं। फिर से समझिए, मान लीजिए कोई n इवेंट्स हैं, E1 से लेके En तक हमने नाम दे दिया, और वो किसी सैंपल स्पेस S से जुड़े हुए हैं, तो अगर उनका यूनियन S आ गया, पहली और एकमात्र कंडीशन, अगर उनका यूनियन S आ गया तो आप कहेंगे कि वो एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं। एग्जाम्पल अगेन हम देखेंगे, एग्जाम्पल से ये ज्यादा बेहतर क्लियर होता है। अच्छा, मैंने एक और दूसरी डेफिनेशन भी दी है कि दूसरे शब्दों में कहें तो E1, E2, E3 या En को हम एग्जॉस्टिव इवेंट्स कहेंगे अगर उनमें से कम एक तो पक्का ऑकर हो। अगर मैं एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करूं तो E1 से लेके En तक कोई ना कोई इवेंट पक्का परफॉर्म हो, पक्का आउटकम में इन्हीं में से कोई ना कोई इवेंट आए, तो ऐसे इवेंट्स को हम एग्जॉस्टिव कहते हैं। अब इसको आप एग्जाम्पल की हेल्प से बहुत बेहतर समझ पाएंगे। देखिए, एग्जाम्पल बहुत जरूरी है, हमें एग्जाम्पल की हेल्प से ही कंसेप्ट क्लियरिटी में हमको हेल्प होती है। तो देखिए यहाँ पे जैसे मैंने एग्जाम्पल डाला है, S मान लेता हूं 1 2 3 4 5 6 है। बहुत सिंपल एग्जाम्पल से समझने की हमेशा हमें कोशिश करनी चाहिए ताकि हम चीजों को बेहतर ग्रैब कर पाए। देखिए मान लीजिए S है 1 2 3 4 5 6 और मैंने मान लिया A कोई इवेंट है 1 3 5 और B एक इवेंट ले लिया 2 4 6। अब आप देखिए, जब आप A यूनियन B निकालेंगे तो सैंपल स्पेस क्या मिलेगा आपको, 1 2 3 4 5 6 मिलेगा, मतलब एक सैंपल स्पेस मिल गया। अब जब आप डाइस फेंकेंगे, देखिए वो जो दूसरी डेफिनेशन मैंने कही थी वो भी मैं आपको क्लियर करता हूं। जब आप डाइस फेंकेंगे, कंफर्म है 1 से लेके 6 तक कुछ ना कुछ आएगा। अगर 1 आया तो आप बोलेंगे इवेंट A ऑकर हो गया सर, अगर 2 आया तो आप बोलेंगे सर इवेंट B ऑकर हुआ है, अगर 3 आया तो आप बोलेंगे सर A हुआ है, 4 आया तो आप बोलेंगे सर B हुआ है, वैसे ही 5 आया तो आप बोलेंगे सर A ऑकर हुआ है, वैसे ही 6 आया तो आप बोलेंगे B ऑकर हुआ है, और 1 से लेके 6 के अलावा और तो कुछ आएगा नहीं। तो ऐसे इवेंट्स को हम कहते हैं एग्जॉस्टिव इवेंट। अब बारी आती है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट की। तो 2 या 2 से ज्यादा इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कहलाएंगे अगर मान लीजिए एक इवेंट हुआ तो बाकी इवेंट्स के होने की प्रोबेबिलिटी 0 हो जाए। फिर से मैं रिपीट करता हूं, 2 इवेंट्स या 2 से ज्यादा इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कहलाएंगे अगर किसी एक इवेंट हो जाने के बाद बाकी इवेंट्स होने की गुंजाइश ही खत्म हो जाती है। इन अदर वर्ड्स, मैं मान लीजिए 2 इवेंट्स लेता हूं A एंड B, इनको मैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कहूंगा अगर मान लीजिए कोई एक हुआ, मान लो इवेंट A आ गया तो इवेंट B कभी नहीं आएगा, और अगर इवेंट B ऑकर हो गया तो इवेंट A ऑकर नहीं होगा। इनको हम एग्जाम्पल से बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। मान लीजिए मैंने डाइस फेंकी तो उसमें सैंपल स्पेस मिला 1 2 3 4 5 6। मैंने इवेंट A मान लिया कि मेरा ऑड नंबर है और इवेंट B मान लिया कि मुझे इवन नंबर आए। तो आप देखिए, अगर मान लीजिए 1 आएगा तो इसका मतलब इवेंट A ऑकर हुआ है, तो इवेंट B नहीं आ सकता क्योंकि इवेंट B में तो 1 है ही नहीं। अगर मान लीजिए 2 आया तो आप बोलेंगे सर इवेंट B ऑकर हुआ है, इवेंट A ऑकर नहीं हो सकता क्योंकि इवेंट A तो ऑड नंबर्स का इवेंट है, उसमें तो 2 है ही नहीं। तो अगर A ऑकर हो रहा है तो B नहीं हो सकता, अगर B ऑकर हो रहा है तो A नहीं हो सकता। ऐसा इसलिए क्योंकि दोनों में कॉमन एलिमेंट्स है ही नहीं। अगर एक भी एलिमेंट कॉमन होता और अगर वो मान लीजिए दोनों में 6 कॉमन होता तो आप बोल सकते थे सर अगर 6 आ गया तो इवेंट A भी ऑकर हो गया, इवेंट B भी ऑकर हो गया। लेकिन यहाँ पे दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट्स नहीं है, इसलिए ये दोनों क्या कहलाएंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कहलाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर इवेंट A अकर हो रहा है तो B नहीं होगा, अगर B अकर हो रहा है तो A नहीं होगा। तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका ये है पता करने का कि 2 इवेंट अगर इवेंट्स आपको गिवन है और आपको ये फाइंड करना है कि वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है या नहीं, तो सबसे आसान तरीका है आप उनका इंटरसेक्शन निकाल के देख लीजिए। कॉमन एलिमेंट्स नहीं आने चाहिए। तो यहाँ पे A इंटरसेक्शन B क्या आ रहा है 5, इसलिए ये दोनों क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं।
तो आई होप यहां तक आपको सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। चलिए अब एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपसे कहूंगा कि पहले आप वीडियो पॉज करिए, आप खुद इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, उसके बाद हम इसके सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। तो जस्ट पॉज द वीडियो एंड ट्राई द सॉल्यूशन बाय योरसेल्फ। चलिए आई होप आपने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा। आइए देखते हैं कैसे आसानी से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन में कह रहा है अ कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स, एक कॉइन को 3 बार टॉस किया। देन कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट्स, ये हमको इवेंट्स कंसिडर करने हैं। इवेंट ए कह रहा है नो हेड अपीयर्स, इवेंट बी कह रहा है एग्जैक्टली 1 हेड अपीयर्स, और इवेंट सी कह रहा है एटलीस्ट 2 हेड अपीयर्स। और क्वेश्चन में पूछ रहा है डू ए बी एंड सी फॉर्म अ सेट ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स। क्या ए और बी एंड सी मिलके, क्या ये ए बी और सी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं? तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको फाइंड करना पड़ेगा सैंपल स्पेस। तो देखिए सैंपल स्पेस क्या आएगा यहां पे, टोटल आउटकम्स। अब आपने एक कॉइन को 3 बार टॉस किया तो टोटल 8 आउटकम्स आएंगे, क्योंकि एक कॉइन को एक बार टॉस करने पे 2 आउटकम्स आते हैं। 3 बार करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 8 आउटकम्स आएंगे। वो क्या क्या है? हो सकता है आपको तीनों बार हेड मिले, हो सकता है आपको तीनों बार टेल मिले, हो सकता है आपको पहली बार टेल और फिर हेड मिले, हो सकता है पहली बार हेड और फिर टेल और हेड मिले, हो सकता है शुरू में दोनों बार आपको हेड मिल जाए और फिर टेल मिल जाए। वैसे ये भी हो सकता है कि पहली बार हेड और बाकी दोनों बार टेल मिले, या पहली बार टेल फिर हेड और फिर टेल मिले, या हो सकता है पहली दोनों बार टेल और फिर हेड मिले। तो आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 टोटल आउटकम्स हो गए जो इसका सैंपल स्पेस है। अब देखिए ए में कौन कौन से आउटकम्स आएंगे। नो हेड अपीयर्स, मतलब ए में सिर्फ क्या आ जाएगा, टेल एंड टेल आ जाएगा। बी में देखिए क्या क्या आएगा। जब हम बी की बात करेंगे तो बी क्या कह रहा है, एग्जैक्टली 1 हेड अपीयर्स। तो यहां पे देखिए बी में क्या आएगा, एग्जैक्टली 1 हेड, मतलब एक ही हेड आना चाहिए। तो उसमें क्या क्या आ सकता है, टेल हेड, या टेल हेड टेल, या फिर यहां पे ये भी आ सकता है हेड टेल एंड टेल। देखिए इनमें एक ही हेड आ रहा है। फिर अगर मैं सी की बात करूं, इवेंट सी की बात करूं, एटलीस्ट 2 हेड्स आने चाहिए। एटलीस्ट 2 हेड में क्या क्या आ सकता है, हेड टेल, या फिर हेड टेल हेड, या फिर टेल हेड, या फिर हो सकता है कि तीनों बार हेड आए। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें बोल रहा है एटलीस्ट 2 हेड्स, तो 2 से ज्यादा भी हेड्स आ सकते हैं, तीनों बार भी हेड आ सकते हैं। अब ये देखिए अगर आपको पता करना है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है या नहीं ए बी सी, तो क्या होना चाहिए कंडीशन, तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं निकलना चाहिए। मतलब तीनों का इंटरसेक्शन क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। ऐसा एक भी एलिमेंट नहीं होना चाहिए जो तीनों में कॉमन हो। तो आप देख सकते हैं अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी निकालूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। तो ये क्या हो गया, तीनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो हैं। अच्छा एग्जॉस्टिव इवेंट्स है कि नहीं, एग्जॉस्टिव के लिए क्या होती है कंडीशन, कि इन तीनों का जो यूनियन हो, इन तीनों का जो यूनियन हो वो क्या आना चाहिए, ऐसा आना चाहिए। ऐसा आना चाहिए मतलब सैंपल स्पेस आना चाहिए। तो आप देख सकते हैं जब आप इन तीनों का यूनियन निकालेंगे तो आपको सैंपल स्पेस ही मिलेगा। इसका मतलब यहां पे इवेंट्स ए बी और सी तीनों ही क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हैं और एग्जॉस्टिव इवेंट्स भी हैं। तो आई होप आपको ये अच्छे से क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा कि इस क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा था और कैसे इसको सॉल्व करना था। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से क्लियर हुआ है, सारी चीजें आपको समझ में आई हैं। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, अगर किसी को कहीं पर भी कोई भी डाउट होता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आगे हम देखेंगे सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी के हम एक एक करके सॉल्व करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।